उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया और इसके जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इससे पहले 2009 में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम को लेकर संदेह जताया था और परंपरागत मतपत्रों की वापसी की मांग की थी। सवाल ये है कि क्या ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है? मई 2010 में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उनके पास भारत की ईवीएम को हैक करने की तकनीक है। शोधकर्ताओं का दावा था कि ऐसी एक मशीन से होममेड उपकरण को जोड़ने के बाद पाया गया कि मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज के जरिए परिणामों में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति की राय अलग है। उन्होंने बीबीसी से कहा, जो मशीन भारत में इस्तेमाल की जाती है वो मजबूत मशीनें हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें हैक किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि पोलिंग बूथ पर मशीन चलाने वाले ठीक से इसे ना चला पाएं, लेकिन मतदान से पहले इन मशीनों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। इससे पहले भी लोगों ने ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत में ये आरोप साबित नहीं किए जा सके और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया था। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कुछ लोगों ने इसमें पेपर ट्रेल की मांग की थी और इसे बाद में जोड़ दिया गया। शारदा यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अरुण मेहता कहते हैं, ईवीएम में कंप्यूटर की ही प्रोग्रामिंग है और उसे बदला भी जा सकता है। आप इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये भी देखें कि हैकर्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। दो तरह की ईवीएम होती है, एक वो जिसमें आप दोबारा वोटों की गिनती नहीं कर सकते और एक वो जिनमें वोटों की गिनती दोबारा की जा सकती है। पुरानी मशीनों का विरोध किया गया था, जिसके बाद उनका इस्तेमाल बंद हो गया है। अभी जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनमें पेपर ट्रेल लगा दिया गया है ताकि वोटों की फिर से गिनती की जा सके, लेकिन इनमें वोटरों की पहचान पता चलने का खतरा है। खुद चुनाव आयोग ने एक आरटीआई में इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि प्रोफेसर अरुण मेहता मानते हैं कि अदालत में ये कहना काफी नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकती है। इसके लिए सबूत पेश करने होते हैं और ऐसा करना काफी मुश्किल है। ईवीएम की सिक्योरिटी पर नजर रखने वाले तकनीकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मशीनों को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा साबित भी किया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड ने पारदर्शिता न होने के कारण ईवीएम बैन कर दी थी। आयरलैंड ने 51 मिलियन पाउंड खर्च करने के बाद 3 साल की रिसर्च कर भी सुरक्षा और पारदर्शिता का कारण देकर ईवीएम को बैन कर दिया था। जर्मनी ने ई वोटिंग को असंवैधानिक कहा था क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इटली ने इसलिए ई वोटिंग को खारिज कर दिया था क्योंकि इनके नतीजों को आसानी से बदला जा सकता है। यूएस में कैलिफोर्निया और अन्य राज्यों ने ईवीएम को बिना पेपर ट्रेल के बैन कर दिया था। सीआईए के सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर सिगल के अनुसार वेनेजुएला, मैसेडोनिया और यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कई तरह की गड़बड़ियों के कारण इस्तेमाल होनी बंद हो गई थी। इंग्लैंड और फ्रांस ने तो इनका उपयोग ही नहीं किया। यहाँ तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक MIT प्रोफेसर के साथ मिलकर ये दिखाया था कि ईवीएम मशीनों को कितनी आसानी से छेड़ा जा सकता है और नतीजे भी बदले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सालों से ये बातें उठ रही है कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसे हैक करना आसान है, लेकिन इसे अदालत में साबित करने में आज तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले।